हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीआईबी बीएफएम मॉड्यूल डी का केस स्टडी रीप्राइसिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बैंक हैज द फॉलोइंग रीप्राइसिंग एसेट एंड लायबिलिटीज: कॉल मनी 300 करोड़, कैश इन हैंड 200 करोड़, फिक्स डिपॉजिट 300 करोड़, कैश क्रेडिट लोन्स 240 करोड़, सेविंग बैंक 300 करोड़, करंट डिपॉजिट 250 करोड़। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द एडजस्टेड गैप इन रीप्राइसिंग एसेट एंड लायबिलिटीज? तो फ्रेंड्स गैप निकालने के लिए हम लोग RSA माइनस RSL करेंगे। तो जो कैश इन हैंड होता है फ्रेंड्स, इस पे बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो ये जो है RSA में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक वैसे ही करंट डिपॉजिट के ऊपर बैंक जो है वो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती, तो ये RSL में इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा RSA होगा कॉल मनी और कैश क्रेडिट लोन्स, और RSL होगा फिक्स डिपॉजिट और सेविंग बैंक। तो यहाँ पे SB प्लस FD माइनस कॉल मनी प्लस कैश क्रेडिट। तो SB है 300, FD है 300, कैश कॉल मनी है 300 और कैश क्रेडिट है 240 इक्वल टू 60 करोड़। तो यहाँ पे एसेट जो है फ्रेंड वो लाइबिलिटी से कम है, तो इसीलिए हमारा ये निगेटिव गैप होगा 60 करोड़ का। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ₹60 करोड़ निगेटिव गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन नेट इंटरेस्ट इनकम इफ इंटरेस्ट फॉल्स बाय 2% पॉइंट्स अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज? तो फ्रेंड्स इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल हो रहा है 2% से, तो यहाँ पे निगेटिव गैप था हमारा RSA माइनस RSL का 60 करोड़। तो 2% डिक्लाइन का मतलब है कि हमारा जो इनकम रिसीव होगा वो 2% से कम होगा, और जो हमें एक्सपेंसेस पे करना है वो भी 2% से कम होगा। तो NII जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसीलिए NII कितना इंक्रीज होगा? 60 करोड़ का 2% इक्वल टू 1.20 करोड़। फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर इंटरेस्ट जो है वो एसेट और लाइबिलिटी पे अगर सेम बेसिस पॉइंट से फॉल हो रहा है तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो डिक्रीज होगा। ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अगर एसेट और लाइबिलिटी दोनों पे सेम बेसिस पॉइंट पे अगर चेंज हो रहा है इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पे हमारा फॉल है, तो सीधे हमें करना है NII जो है वो इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज होगा? 2%। हमारा निगेटिव गैप था 60 करोड़, 60 करोड़ का 2% कितना होगा? 1.20 करोड़। तो NII जो है वो इम्प्रूव होगा बाय 120 करोड़। और आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन एसेट एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय 2%, व्हाट इज द चेंज इन नेट इंटरेस्ट इनकम? अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है फ्रेंड वो डिक्रीज होगा। तो कितना डिक्रीज होगा? सेम 60 करोड़ का 2%, 120 करोड़ डिक्लाइन। तो हेयर आंसर इज ऑप्शन बी, डिक्लाइंस बाय ₹120 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स ऑन कॉल मनी बाय 1%, ऑन कैश क्रेडिट 0.6%, ऑन सेविंग बैंक बाय 0.2% एंड ऑन FD बाय 1%, तो व्हाट इज द चेंज इन नेट इंटरेस्ट इनकम? तो फ्रेंड फॉल इन इंटरेस्ट इनकम क्या हो रहा है? कॉल मनी जो है 300 है, 300 का 1% होगा 3 करोड़, कैश क्रेडिट 240, 240 का 0.6% 1.44 करोड़। तो हमारा जो टोटल फॉल इन इनकम हो गया 3 करोड़ प्लस 1.44 करोड़ इक्वल टू 4.44 करोड़। अब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में कितना डिक्लाइन आएगा? SB 300 का 0.2% 0.60 करोड़, FD 300 का 1% 3 करोड़, टोटल हो गया 3.60 करोड़। तो हमारा इनकम जो है ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है फ्रेंड, तो इसीलिए हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो फॉल होगा। तो कितना फॉल होगा? 4.44 माइनस 3.60 करोड़ इक्वल टू 0.84 करोड़। तो डिक्लाइन बाय 0.84 करोड़ जो है ये हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज ऑन कॉल मनी बाय 0.5%, ऑन कैश क्रेडिट बाय 1%, ऑन सेविंग बैंक बाय 1% एंड ऑन FD बाय 0.8%, तो व्हाट इज चेंज इन नेट इंटरेस्ट इनकम? तो इंटरेस्ट रेट जो है कॉल मनी पे इंक्रीज हो रहा है बाय 5%, तो 1.50 करोड़ हो गया 300 का 0.5%, कैश क्रेडिट 1%, 240 का 1% हो गया 240 करोड़।
तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो हो रहा है 3.90 करोड़। इंक्रीज इन इंटरेस्ट अमाउंट इन केस ऑफ लाइबिलिटी, सेविंग्स अकाउंट हमारा 300 है, 300 करोड़ पे हमारा इंप्रूव हो रहा है 0.1% यानी 0.30 करोड़, और एफडी के ऊपर 0.8% हो रहा है। एफडी है हमारा 300 करोड़, तो 300 करोड़ का 0.8% हो गया 2.40 करोड़, दोनों को ऐड करेंगे तो 2.70 करोड़। तो हमारा इनकम जो है इंप्रूव हो रहा है, कितना इंप्रूव हो रहा है 3.90 माइनस 2.70 इक्वल टू 1.20 करोड़। तो हियर आवर आंसर इज नेट इंप्रूवमेंट 1.20 करोड़। यहाँ पे फ्रेंड डिक्लाइन नहीं होगा, ये नेट इंप्रूवमेंट होगा, तो इसको आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा, इंप्रूव बाय रुपीज 1.20 करोड़। नेक्स्ट केस स्टडीज देखते हैं फ्रेंड। मॉडर्न बैंक हैज द फॉलोइंग रीप्राइसिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज, कॉल मनी 300, कैश क्रेडिट 800, कैश इन हैंड 300, सेविंग बैंक 1000, फिक्स डिपॉजिट 800, करंट डिपॉजिट 200। तो बेस्ड ऑन above information आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द एडजस्टेड गैप इन रीप्राइसिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो एडजस्टेड गैप है आरएसए माइनस आरएसएल। आरएसए हमारा कॉल मनी और कैश क्रेडिट होगा, कैश इन हैंड पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, और करंट डिपॉजिट पे बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं करती है तो इसको भी हम आरएसएल में नहीं लेंगे। तो 300 कॉल मनी है, कैश क्रेडिट 800, दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद एसबी जो है 1000 और एफडी जो है 800, तो ये हो गया 1100, ये हो गया 1800, तो माइनस 700। तो माइनस का मतलब है कि ये हमारा निगेटिव गैप है, यानी एसेट जो है वो हमारा लाइबिलिटी से कम है। तो हेयर आंसर इज ऑप्शन बी निगेटिव 700 करोड़। व्हाट इज द चेंज इन एनआईआई इफ इंटरेस्ट फॉल्स बाय 2% फॉर ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे फॉल कर रहा है फ्रेंड्स, तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो इंक्रीज करेगा, कितना इंक्रीज करेगा 2%। तो हमारा जो गैप था वो कितना था, 300 का 2% हो गया 6, और 800 का 2% हो गया 16। ठीक वैसे ही फिक्स सेविंग्स का 1000 का 2% 20, और फिक्स डिपॉजिट 800 का 2% 16, दोनों को माइनस किए तो आया 14 करोड़। तो कितना इंप्रूव होगा हमारा एनआईआई, 14 करोड़ इंप्रूव होगा। तो हियर आंसर इज ऑप्शन ए, इंप्रूव्स बाय रुपीज 14 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एनआईआई जो है वो 2% से इंक्रीज होता है, सॉरी इंटरेस्ट रेट 2% से इंक्रीज होता है तो एनआईआई पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो एनआईआई डिक्रीज होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो हमारा 14 करोड़ था, तो 14 करोड़ जो है इतना डिक्लाइन होगा हमारा। तो हेयर आवर आंसर इज ऑप्शन बी, डिक्लाइन बाय रुपीज 14 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंटरेस्ट फॉल्स ऑन कॉल मनी बाय 1%, कैश क्रेडिट 0.5%, सेविंग बैंक 0.4% एंड एफडी बाय 0.5%, तो व्हाट इज द चेंज इन नेट इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पे फ्रेंड हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हर आरएसए और आरएसएल पे डिफरेंट बेसिस में जो है इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, हम लोग इसको अलग अलग निकालेंगे। तो कॉल मनी 300 का 1% हम निकालें तो हो गया 3 करोड़, कैश क्रेडिट 800 का 0.5% 4, तो टोटल हो गया 3 + 4 इक्वल टू 7 करोड़। डिक्रीज इन इंटरेस्ट अमाउंट, जो हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है उसमें कितना डिक्रीज हो रहा है, तो सेविंग्स 1000 है, 1000 पे 0.4% हो गया 4 करोड़। 800 हमारा फिक्स डिपॉजिट है, 800 पे 0.5% डिक्रीज हो गया 4 करोड़, तो टोटल डिक्रीज हुआ 8 करोड़। तो यहाँ पे जो हमारा इनकम है वो 7 करोड़ कम हो रहा है, और जो हमारा एक्सपेंसेस है वो 8 करोड़ कम हो रहा है। तो हमारा इनकम पे जो नेट जो ये आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 करोड़ माइनस 7 करोड़ इक्वल टू 1 करोड़। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, इम्प्रूव्स बाय रुपीज 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंटरेस्ट रेट फॉल ऑन कॉल मनी बाय 1.5%, कैश क्रेडिट 0.5%, सेविंग बैंक 0.4%, एफडी 0.5%, तो एनआईआई पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, हमारा जो कॉल मनी है 300 का 1.5% 4.5 हुआ, कैश क्रेडिट हो गया 800 का 0.5% 4, टोटल हो गया 8.5। डिक्रीज इन इंटरेस्ट अमाउंट इन केस ऑफ लाइबिलिटीज, ये 1000 का 0.4% हो गया 4 करोड़, 800 का 0.5% हो गया 4 करोड़, तो टोटल हमारा हो गया 8 करोड़। यानी कि हमारा जो इनकम है वो डिक्लाइन हो रहा है 8.5 करोड़, और एक्सपेंसेस डिक्लाइन हो रहा है 8 करोड़। तो हमारा नेट डिक्लाइन कितना हो रहा है, तो 8 करोड़ माइनस 8.5 करोड़ इक्वल टू 0.5 करोड़, यानी कि हमारा एनआईआई जो है वो डिक्लाइन होगा 0.5 करोड़ से।
और यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी 0.5 करोड़ नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें से एक ऑप्शन जो है वो चेंज कर लीजिएगा। ये डिक्लाइन बाई 0.5 करोड़, ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये जो हमारा रीप्राइसिंग एसेट एंड लायबिलिटीज़ का जो केस स्टडीज़ यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।